हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज से शुरू हो रही है हमारी 30 डेज़ की वेट लॉस जर्नी, यानी कि लिया है 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज। और आज है डे 1 यानी कि 1 जनवरी का दिन। मैंने आप सब लोगों से कहा था कि 2 जनवरी से मैं अपनी वीडियो शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने अपनी जर्नी 1 जनवरी से स्टार्ट की है, क्योंकि 1 जनवरी का पूरे दिन का शेड्यूल शूट करके मैंने क्या क्या खाया, क्या क्या किया, कौन कौन सी एक्सरसाइज की, वो सब कुछ शूट करके मैं आपको 2 तारीख तक दूंगी। देन 2 तारीख का ब्लॉग 3 तारीख को। इस तरीके से पूरे 1 महीने में आपको डेली ब्लॉग शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ और कैसे कैसे मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। और कितनी फैट लॉस हो रहा है, कितना इंच लॉस हो रहा है, कितना वेट लॉस हो रहा है, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी लास्ट में, लेकिन 1 महीने के बाद ही। उसके पहले मैं कुछ भी चीज़ चेक नहीं करूँगी और कुछ भी रिजल्ट मैं आप लोगों को नहीं शेयर करूँगी। तो पूरे 1 महीने अच्छे से पूरे धैर्य और पेशेंस के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी को मेरे साथ फॉलो कीजिए, और फिर आप लोग भी अपने अंदर देखोगे गजब का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपना नाम और अपना वेट ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो आज के दिन की शुरुआत मैंने कैसे की। सबसे पहले उठी, मैंने पिया 1 ग्लास गरम गरम पानी। उसके बाद मैं फ्रेश होकर आई। उसके बाद मैंने लिया 1 ग्लास में गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड किया और 1 चम्मच देसी घी ऐड किया। देसी घी सुबह सुबह खाली पेट पीने से एक तो पेट अच्छे से साफ़ होता है, दूसरा मेरा ना पीरियड चल रहा था, तो पीरियड टाइम पे जो क्रैम्प्स वगैरह आते हैं ना, वो सब नहीं होता, पेट में दर्द नहीं होता, और पीसीओडी की दिक्कत जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो आप भी सुबह ना इसको ब्लैक कॉफ़ी विद घी को ट्राई कर सकते हो। इस पर मैंने एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाई है जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा वगैरह। उसके बाद मुझे 1 घंटा हो गया था ब्लैक कॉफ़ी विद घी लिए हुए, तो मैंने लिए हैं 4 खजूर और खजूर खा रही हूँ। और बच्चे की ना छुट्टी हो गई है, अभी 14 दिन की स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं, तो अभी वो भी घर पर ही है, तो मैंने उसको भी 4 खजूर सुबह सुबह खाने को दे दिए थे। अभी पतिदेव सो रहे थे, वो थोड़ा लेट ही उठे थे। हनु का ट्यूशन चल रहा है, मतलब ट्यूशन का टाइम चेंज हो गया है, तो वो अपना स्कूल की जगह पर जा रहा है ट्यूशन। फिर मैंने नहा धो के और घर की सारे काम जो सुबह सुबह वाले होते हैं वो करके, दूध वगैरह बॉयल करके मैं आ गई थी किचन में। और आज 1 जनवरी का दिन था, तो देखो ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ खास बने ना, ठीक है, क्योंकि देखो अब छुट्टी चल रही है बच्चों की, तो बच्चों की डिमांड पे ही बनेगा सब कुछ। लेकिन मैंने कोशिश तो की थी कि 1 जनवरी को कुछ भी ऐसा ना खाऊं, बट 1 जनवरी को तो ऐसा होता ही नहीं कि घर में कुछ भी मतलब अंटे शंटे ना बने, वो तो बनना ही होता है। तो हनु बोला कि मम्मी जो है बरूले नहीं खा पाते गरम गरम, जब स्कूल जाना होता है, अभी मैं घर पर हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बरूले खिला दो बना के। बरूले माने पकौड़े, हमारे यहाँ पर अलीगढ़ में ना पकौड़ों को बरूले बोला जाता है, आलू के जो पकौड़े होते हैं। तो पतिदेव तो प्याज नहीं खाते, तो उनके लिए खाली आलू के पकौड़े बनाए थे, और हनु और मैं दोनों प्याज खा लेते हैं, तो हमने अपने लिए प्याज आलू के पकौड़े बनाए थे। काफ़ी सालों तक ना मैं प्याज आलू के पकौड़े खाने के लिए तरसती रही थी, क्योंकि मेरे घर पे ना प्याज आती ही नहीं थी, क्योंकि ससुर जी प्याज नहीं खाते और पतिदेव भी नहीं खाते, तो प्याज किसी भी चीज़ में नहीं बनती थी और ना ही घर में आती थी। तो मैं ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए बहुत तरसती रहती थी। बट अब जब मतलब ऊपर शिफ्ट कर लिया हम लोगों ने, तो अब मैं अपनी किचन में कुछ भी बना सकती हूँ, बस मैं अलग रखती हूँ हर चीज़ को। प्याज का ऑयल अलग, प्याज का घी अलग, सब चीज़ें अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि पतिदेव नहीं खाते, तो मैंने हर चीज़ के अलग अलग डिब्बे सेट कर रखे हैं, है ना। तो मैं उनको मैं नहीं कभी भी फोर्स करती कि आप प्याज खाओ, वो नहीं खाते, तो मैं कभी भी उनको फोर्स नहीं करती। मैं बस सब सामान अलग रखती हूँ, प्याज का अलग और बिना प्याज का अलग, 2 तरीके से चीज़ों को बना देती हूँ, जिससे कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो और हमारा भी मन कर रहा है तो हम भी कभी कभी खा सकें। तो मैं आ गई थी किचन में। आप लोगों ने न्यू ईयर कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या बनाया, ये सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग मेरे साथ वेट लॉस जर्नी शुरू कर चुके हैं, मतलब करेंगे ना आप, जैसे मैं आज 2 तारीख को आपको ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग कल से शुरू कर देना इस वाले ब्लॉग को देखकर फॉलो करना है। लेकिन मैंने ये, क्योंकि मेरा तो 1 तारीख को भैया जो भी खाना पीना चला, ये आप लोग मत फॉलो करना, आप लोग कुछ हेल्दी खाना खाना, ठीक है। अब ये मेरा बस 1 तारीख को ही हो गया था, अब तो मैं कोशिश करूँगी कि हेल्दी खाना ही खाऊँ और वही आप सब लोगों तक शेयर करूँगी। ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अपना भी ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपको सर्दी लग गई तो फिर आपकी वेट लॉस जर्नी फॉलो नहीं हो पाएगी। तबीयत ख़राब होने के बाद फिर हम कुछ नहीं कर पाते, बस आराम ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए अपना भी ध्यान रखिए। हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, दोपहर के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, और मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। टट्टर वगैरह सब खुला हुआ है हमारा, तो
बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। लेकिन मैं अभी नहाकर आई थी ना, तो इसलिए अभी मुझे ठंड नहीं लग रही थी, तो अभी तो मैंने एक ही स्वेटर पहन रखा है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने ना बेसन घोला अच्छे से, उसमें डाला थोड़ा सा बेकिंग सोडा, है ना, नमक डाल लिया था, हल्दी डाल ली थी और हरी मिर्च काट कर डाल दी थी, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली थी और आलूओं को पतला पतला काट के और मैंने पकौड़े बनाए। अच्छा, पकौड़े बनाते टाइम ना आप जितना अच्छे से ना बेसन को फेंटोगे ना, उतने ज़्यादा पकौड़े ना आपके क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप बेसन को फेंटोगे नहीं तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। स्टार्टिंग में जब मैं बरूले बनाती थी ना, मेरे हाथ से अच्छे नहीं बनते थे, बट धीरे धीरे अब इतने अच्छे बनते हैं। मतलब मैं बहुत अच्छी शेफ़ हो चुकी हूँ, खाना काफ़ी अच्छा बनता है मेरे हाथ से। बट मुझे हर चीज़ ना मेहनत से सीखनी पड़ती है, तो बस यही है। तो मैंने बनाए थे बरूले, सरसों के तेल को उबाल कर ठंडा कर लिया था। दैन फिर मैंने मतलब उबालने के बाद कच्चे तेल में आप मत बना लेना, वरना बहुत ज़्यादा हीक आती है उससे, ठीक है। तो उबाल लिया था मैंने एक तरफ सरसों का तेल, जब वो थोड़ा ठंडा हो गया तब फिर मैंने फिर से गैस जलाकर उसमें बरूले डाले थे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आप लोग ना वेट लॉस जर्नी शुरू करने जा रहे हो तो पहले दिन अपना इंच मीज़र कर लेना, अपना वेट मीज़र कर लेना। उसके बाद 1 महीने तक आपको कुछ भी चीज़ मीज़र नहीं करनी, बस सिर्फ फॉलो करनी है अच्छे से पूरे मन के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी। रोज़ एक्सरसाइज करनी है, रोज़ वॉक करनी है, रोज़ सुबह मॉर्निंग ड्रिंक पीनी है। और अगर आप में से काफ़ी सारे लोग 32 वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो तो आप फिर वेट लॉस ड्रिंक और वेट लॉस चूरन मत लेना, आप अपना ग्रीन टी ले सकते हो। जैसे सर बताते हैं ना दिन में 3 बार, वैसे आप ग्रीन टी ले सकते हो। बट मुझे ग्रीन टी ज़्यादा सूट नहीं करती, मैं नहीं पीती हूँ, इसीलिए मैं सुबह मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ और रात को सोने से पहले मैं वेट लॉस चूरन लेती हूँ, जिसकी वीडियो मैं आपको प्रॉपर चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। और मैं इस वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना वेट लॉस चूरन की वीडियो भी पिन कर दूंगी, आप वहाँ से उस चूरन को देख सकते हो वीडियो पर जाकर और अपना चूरन बना सकते हो घर पर, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने उस वीडियो में बताया है ना, बिल्कुल वैसे वैसे ही आप बनाना, ठीक है। तो ये मैंने बरूले डाल दिए थे और मैं सेक रही थी। आज ना मैं जो आपको मतलब ये दिखा रही हूँ, मैं कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो, यानी कि 16/8 की विंडो, ठीक है। ये वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और आप अपने मन का खाना भी खा सकते हो, ठीक है। लेकिन करना वही है आपको कि 8 घंटे के अंदर ही सब कुछ खाना है और 16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पी सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, ठीक है। बस ऐसे चीज़ें, या फिर मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक जो होती हैं ये ले सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। तो मैं लेकर आ गई थी बरूले और टाइम में आपको दिखा रही हूँ कि 12 बजे, मतलब 12 तो बज चुके थे, 12 के बाद का समय है। पतिदेव नाश्ता करके जा चुके थे, फिर मैं और हनु लेकर आए हुए थे अपने बरूले। तो मैं और हनु साथ में खा रहे थे और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो एक रजाई मेरे बेड पर हर वक्त खुली ही रहती है, क्योंकि मैं जैसे ही फ्री होती हूँ तो मैं रजाई में घुस जाती हूँ। और हनु की भी छुट्टी है, वो फ्री होता है तो वो भी रजाई में घुस जाता है, इसलिए एक रजाई तो परमानेंट खुली ही हुई है बेड पर। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मेरी तेरी जिठानी आ गई थी, तो मैं नीचे चली गई थी, उनके पास बैठी 1-1.5 घंटा। फिर वो चली गई थी, तब मैं ऊपर आई, तब तक मेरा जो ब्रेकफास्ट था ना वो डाइजेस्ट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला था, मैं ना आज थोड़ा सा लेट भी उठी थी, क्योंकि हनु की छुट्टी हो गई थी ना, तो जल्दी उठने का कोई वो नहीं था। मैं आज थोड़ा 1-आध घंटा लेट सो सकती थी, तो मैं सुबह तो एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। इस वक्त मैं बिल्कुल फ्री थी, कोई भी ऐसा काम नहीं था, तो और मैं अकेली भी थी, क्योंकि हनु जा चुका था ट्यूशन और पतिदेव भी जा चुके थे नीचे कारखाने में। तो मैं आ गई, अपना मतलब जो भी है सेट वेट किया कैमरा और मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। टीवी पे मैंने अपना कुछ वेब सीरीज़ वगैरह लगा रखी थी, वो मेरी चल रही थी और मुझे जो जो एक्सरसाइज याद आ रही थी मैं वो कर रही थी। मैं कभी भी ना ऐसे एक्सरसाइज नहीं करती कि मतलब प्रॉपर एक सेटअप कर लूँ, जो जो मुझे याद आती जाती है ना मैं वो कर लेती हूँ। बट कोशिश करती हूँ कि पूरी की पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए, पूरी बॉडी में अच्छे से ना मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। आप ना स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो एक्सरसाइज करने से पहले, और एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश मत करना। जितना स्लो एक्सरसाइज करते हैं ना हम, उतना ही ज़्यादा अच्छा असर दिखता है हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। आप चाहो तो वेट स्ट्रेंथ भी कर सकते हो, मतलब जैसे बोतल भर ली पानी की 2, या ईंट लेकर आप अपने हाथ में, है ना, उससे एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। मैं तो खैर ऐसे ही कर लेती हूँ। बाकी मैं आपको बताऊँ मैं अपनी वेट ट्रेनिंग कैसे करती हूँ। मेरी आरओ का जो भी पानी वेस्ट निकलता है ना, वो सब मैं अपनी बाल्टियों में इकट्ठा करती हूँ और उन बाल्टियों को उठाकर किचन से बाथरूम तक लेकर जाती हूँ, क्योंकि मैं कपड़े धोने में उस पानी को यूज़ कर लेती हूँ, पोंछा लगाने में यूज़ कर लेती हूँ। तो वो पानी सारा मैं वॉशिंग मशीन के पास तक उठाकर कैरी करती हूँ ना, तो उससे मेरी बहुत ही अच्छी वेट लिफ्टिंग हो जाती है और
वेट की एक्सरसाइज हो जाती है, जो हम जिम में जाकर वेट उठा उठा कर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो मेरी इस तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है। हालांकि मुझको स्लिप डिस्क की दिक्कत है, बट मैं फिर भी कुछ भी चीज़ अवॉइड नहीं करती। मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ और मैं वेट वगैरह भी उठाती हूँ, सारा काम करती हूँ। मेरी नाभि खिसक जाती है बाई चांस वेट उठाने से, तो मैं नाभि की एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जो सब कुछ मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। और देखो, मुझे कोई भी ना इस चीज़ का एक्सक्यूज़ मत देना कि मैम हमारे जॉइंट प्रॉब्लम रहती है, हमको इस चीज़ की दिक्कत है, हमको इस चीज़ की दिक्कत है, हम कैसे एक्सरसाइज करें। देखो, मुझे खुद आर्थराइटिस की दिक्कत है, मुझे सर्वाइकल की और सियाटिका की दोनों की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मुझे ये सब एक्सक्यूज़ मत देना। मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत है, नीचे L4 L5 मेरी खिसकी हुई है, बट मैं फिर भी एक्सरसाइज करती हूँ। तो आप मुझे इस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि दीदी हम एक्सरसाइज कैसे करें, ठंड बहुत है। देखो, ठंड तो सबके लिए है, और हमारे तरफ तो ना टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन है और मेरा बीपी लो रहता है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर एक्सरसाइज करोगे ना, तो कर पाओगे। अगर इस तरीके से खुद को हमेशा जीवन में एक्सक्यूज़ ही देते रहोगे ना, तो आप जीवन में ना कभी अपने उद्देश्य को नहीं पा पाओगे, चाहे वो उद्देश्य आपका पतला होने का हो या फिर कोई और। तो इसीलिए एक्सक्यूज़ देना बंद कर दो बिल्कुल, और अपने आप से ये वादा करो कि हम अपना बेस्ट वर्जन बनकर ही छोड़ेंगे। देखो, मैंने अब तक अपना 21 kg वेट लॉस कर लिया है, और मैंने अपना जो साइज़ था ना, वो एक्सेल से एम पर मैं आ चुकी हूँ, और मेरा अब टारगेट है कि एम से मुझे एस पर आना है। तो मैं बस उस तरफ लगी हुई हूँ। धीरे धीरे करके मैंने अपना इतना वेट लॉस किया है, मैं थोड़ा और अपना वेट लॉस करना चाहती हूँ, और जो भी मेरा वेट लॉस हुआ है मैं उसको मेंटेन करके भी रखना चाहती हूँ कि वो अब बढ़े ना। तो ये सब कुछ तो करने से ही होगा ना। अगर मैं सब कुछ छोड़कर बैठ जाऊँगी तो फिर मेरा वेट वापस बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरी बॉडी की ये टेंडेंसी है कि मैं जैसे ही लाइफ स्टाइल अपनी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करती हूँ ना, उसको छोड़ देती हूँ ना, तो मेरा वेट फिर से बढ़ने लगता है। क्योंकि मेरी बॉडी में शायद हार्मोन्स इसी तरीके के हैं, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जेनेटिकली इसी तरीके का है कि मेरा वेट बढ़ ही जाना है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे हमेशा ही अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना पड़ता है, एक्सरसाइज भी करनी पड़ती हैं, अदरवाइज़ मैं इसको छोड़ देती हूँ। और मैं एक फूडी पर्सन हूँ, मुझे खाना खाना पसंद है, तो मैं खाती पीती भी रहती हूँ सब कुछ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। आपको अगर वेट लॉस करना है तो मीठा खाना अवॉइड कर देना। मैंने अपनी चाय दूध जो मैं लेती हूँ उसमें मैं शुगर ऐड नहीं करती, मैं आपको पहले ही बता दूँ, और आप लोगों को भी ऐड नहीं करना है। और अगर आप लोग सच में वेट लॉस कर रहे हो, सीरियस हो वेट लॉस को लेकर, तो चीनी से बनी हुई सारी चीज़ों को खाना बंद कर देना। आपको किसी भी टाइप का मीठा नहीं खाना। आप कभी कभी गुड़ खा सकते हो, और वो जो गुड़ की चिक्की आती है ना, चिरवे वाली या फिर मूंगफली वाली, तिल वाली पट्टी जिसे बोलते हैं, गुड़ पट्टी, आप वो खा सकते हो बस। मार्केट में जो चीनी वाली गजक आती है ना, वो आपको नहीं खानी। मैं आपको फिर से बता दूं, आप अपनी वेट लॉस जर्नी में मूंगफली खा सकते हो, तिल खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और मिठाइयाँ आपको छोड़नी पड़ेंगी जब तक वेट लॉस कर रहे हो एटलीस्ट। और वेट लॉस करने के बाद भी आपका वेट वापस ना बढ़े, इसके लिए भी आपको अपना लाइफ टाइम यही लाइफ स्टाइल से ऐड करके रखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ सब कुछ छोड़ते ही आपका वेट फिर से बढ़ने लगेगा। तो मैं जो ये आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, इन एक्सरसाइजेस को आप घर पर डेली फॉलो कर सकते हो। एटलीस्ट 15 मिनट से लेके 1 घंटे की आपको, मतलब 1 आवर की आपको एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम ज़रूर निकालना। और अगर एक बार में 1 घंटे का टाइम ना निकले, तो आप 10-10, 15-15 मिनट कर के ना दिन में 3-4 बार एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर वॉक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। छोटे छोटे इंटरवल में एक्सरसाइज करने से ना हमें बोरियत फील नहीं होती, और यूं ही थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर ना हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखो, हम लोग ना पूरा दिन वीडियोस को स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहते हैं, कितना समय वेस्ट करते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर इस समय को हम सदुपयोग करेंगे अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, तो हम बिल्कुल फिट हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, हमारा स्टेमिना बढ़ेगा बॉडी का, और थकान वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगी बॉडी से। तो अगर आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना, सच में अगर आप लोग मेरी बातों को 1% भी समझ पा रहे हो, तो आज से ही अपने मन में ना ये गांठ बांध लो कि आप लोगों को फिट होना है, हेल्दी होना है, और अपना बेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एकदम से ही वेट लॉस हो जाए, हो सकता है कि आपका धीरे धीरे करके वेट लॉस हो। और सबकी बॉडी ना देखो अलग अलग टाइप की होती है, किसी का वेट पहले जाता है, किसी का इंच यानी फैट पहले जाता है।
तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर, लेकिन जाएगा ज़रूर, आपको फ़र्क दिखेगा 1 महीने में, इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। खाने को आपको अच्छे से चबा चबा कर खाना है, स्लो स्लो खाना है, जिस पर मैं प्रॉपर वीडियोस बहुत सारी बना चुकी हूँ अपने चैनल पर। और बाकी धीरे धीरे, आज पहला दिन है, मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ की नॉलेज दूंगी, बस आपको फॉलो करते जाना है। और अगर आप ठीक से प्रॉपर फॉलो करोगे तो 1 महीने बाद आपको खुद देख कर ना ताजुब होगा और इतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ जाएगा आपकी बॉडी के अंदर कि जो आपका 1 महीने में वेट लॉस होगा ना, उसके बाद आप खुद ही अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू रखोगे मेरी तरह। और इतना ज़्यादा हमारा जो है मतलब फोकस बढ़ जाता है इस चीज़ के ऊपर, इतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि जब 1 महीने का आप खुद रिज़ल्ट देखोगे ना अपना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं जब मोटी हो गई थी ना, हालांकि मैं सुंदर शुरू से ही हूँ, लेकिन मैं जब मोटी हो गई थी और मुझे जब सब लोग चिढ़ाते थे ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा फील होता था। मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लूज़ हो गया था, मैं कहीं पर भी जाती थी ना तो मैं यही सोचती रहती थी कि यार मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, वो कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि वो स्लिम है, मैं इतनी मोटी लग रही हूँ, सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होंगी, सब लोग सोच रहे होंगे कि ये कितनी मोटी है, ये कितनी भद्दी लग रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैंने इतना वेट लॉस किया है। हालांकि मेरा वेट कभी कभी बढ़ जाता है बीच में जब अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक से फॉलो नहीं कर पाती, बट मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कुछ भी कहने से, मैं मोटी हूँ पतली हूँ इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं अगर ज़रा से ढीले सूट पहन लेती थी तो मुझे लगता था कि मैं और ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, तो मैं बिल्कुल फिटिंग के सूट पहनना पसंद करती थी। लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ढीला सूट पहना हो, मैंने फिटिंग का सूट पहना हो, मुझे पता है मैं क्या हूँ और मुझे क्या बनना है। आज की डेट में मैं जो कुछ भी, पहले मैं ना दूसरों के लिए करती थी, जो कुछ भी करती थी दूसरों को खुशी देने की कोशिश करती थी और दूसरों की निगाहों से मैं खुद को देखती थी। लेकिन आज इतना वेट लॉस करने के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना अपने लिए, अब मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि मुझे वज़न किसी और को दिखाने के लिए कम नहीं करना अपना, मुझे वज़न कम करना है क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं अपना बेस्ट वर्जन बनाना चाहती हूँ और मैं खुद में खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, मैं खुद यंग रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी में कोई भी बीमारी ना हो। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे मोटा समझ रहा है या फिर कोई मुझे पतला समझ रहा है या फिर कोई मुझे किस निगाह से देख रहा है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की डेट में मैं जो कुछ भी करती हूँ ना वो सब मैं अपने लिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अपनी निगाहों में अच्छा दिखना है, मुझे किसी और के लिए नहीं करना। जो कुछ करना है वो सब मुझे अपने लिए करना है। तो मैं सच बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपने से प्यार करना सीख जाते हैं। मैं पहले अपने से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, बट अब आज की डेट में मैंने इतना सब कुछ अपनी लाइफ में देखा है ना, मैं आज की डेट में खुद से प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि दुनिया हमें कभी उस निगाह से नहीं देखती जिस निगाह से हम खुद को देख सकते हैं। अगर हम खुद अपनी वैल्यू नहीं करते ना तो दुनिया हमारी वैल्यू कभी भी नहीं करती। तो अपनी वैल्यू करना सीखिए, अपने को समय दीजिए, अपने को अच्छा बनाइए, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है। तो इसके बाद ना एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैंने खाया था एक अमरूद काट कर। अमरूद का सीज़न है, सीजनल फ्रूट्स खाइए खूब सारे, तो आपको कैलोरी भी कम जाएगी ना पेट के अंदर और पेट आपका फिलअप रहेगा। जब भी आपको भूख लगे आप फ्रूट्स काट कर खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आ गई थी नीचे, जो देवरानी है ना मेरी, और उसने टिक्की बनाई थी, तो उसने कहा भाभी नीचे आ जाओ, आप सब लोग भी टिक्की नीचे ही खा लेना। और हम लोग ना ज़्यादातर त्योहारों पर ना सेलिब्रेशन एक साथ ही करते हैं, सब नीचे ही, क्योंकि मैं पहले तो एक साथ ही रहती थी, मतलब काफ़ी टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी के 12 साल सब साथ में ही बिताए हैं और अभी 2 साल ही हुए हैं मुझे ऊपर शिफ्ट हुए, क्योंकि नीचे स्पेस थोड़ा कम पड़ता था, बच्चों को ना अलग रूम देना पड़ता है। अब तो नीचे नहीं थे इतने रूम्स, तो फिर ऊपर शिफ्ट होना पड़ा, ऊपर का पोर्शन बनवाया, हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए। तो टिक्की बनाई थी इसने और बनाए थे चने, चने हाई प्रोटीन होते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और 1 तारीख थी तो इतना तो बनता ही था। अब आप लोग कहोगे कि मैंने दिन में ना 2 ही मील ली है, सुबह मैंने थोड़े से बरूले खाए थे और फिर मैंने रात को खाई है ये टिक्की, मतलब रात को क्या मैंने 6 बजे करीब खाई थी, तो ये 2 मील ही लिए थे मैंने। और फिर इसके बाद मैंने खाना नहीं खाया रात को, सिर्फ मैंने पिया था दूध, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और लिया था अपना वेट लॉस चूरन। तो इस तरीके से ना आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। और ना पल्ले घर से ना मेरी ननद आ गई थी और देवर वगैरह सब, तो हम लोगों ने बहुत मस्ती की रात को और सब लोगों ने मतलब ये टिक्की खाई साथ में और खूब मस्ती की।
खूब एंजॉय किया और न्यू ईयर मनाया। ये एक साथ हम लोग टिक्की सेक रहे थे और दोनों तवों पे सेक रहे थे, एक पे पहले हल्की हल्की वाली और फिर दूसरे पे ये, और फिर ना इस तरीके से भी नहीं, फिर हमने उसके बाद ना कट करके इसको तल कर सेका क्योंकि और ज़्यादा क्रिस्पी बन गई थी वो। चाय भी बना रहे थे, बहुत मस्ती की। आप लोगों ने 25 दिसंबर वाला ब्लॉग भी देखा होगा, उसमें भी सब लोग पल्ले घर से आ गए थे तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और कौन कौन मेरे साथ वेट लॉस जर्नी को फॉलो कर रहा है ये भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो उसके बाद ना फिर रात को फिर ये था मेरा वेट लॉस चूरन। मैंने ये करीब 10 बजे करीब लिया था और इसके 1 घंटे बाद फिर मैंने दूध पिया था गरम गरम गुड़ के साथ, जो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो आपको वेट लॉस चूरन कितना लेना है, ये छोटी चम्मच है तो 1 चम्मच ले रही हूँ, अदरवाइज़ आपको आधी चम्मच लेना है 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ, ठीक है। ये आप जस्ट सोने से पहले भी ले सकते हो और मैंने दूध पीने से पहले ले लिया था आज। कभी कभी मैं बिल्कुल सोने से पहले लेती हूँ, लेकिन इसके बाद ना आपको ऐसा जैसे कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है। मेरे साथ तो कभी कभी हो जाता है कि मैं ना दूध लेट पीती हूँ, तो इस चक्कर में मैंने जल्दी ले लिया था, फिर मैं ये खा नहीं पाती हूँ। और ठंड का मौसम है तो बहुत ज़्यादा टॉयलेट आती है, इसलिए भी, क्योंकि इसके साथ 1 गिलास पानी भी लेना पड़ता है ना। तो ये मैंने इस तरीके से लिया है और फिर गुड़ ले लिया था, गुड़ के साथ मैंने दूध पिया, क्योंकि मैं चीनी नहीं खाती तो थोड़ा सा गुड़ ले लेती हूँ रात को। इससे कैल्शियम आयरन भी पूरा हो जाता है बॉडी के अंदर और सब, पेट भी अच्छे से साफ़ होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें लेना, दूध को स्किप मत करना अगर वेट लॉस कर रहे हो। आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ।